हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। नवीन टमटा एम एक्सल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में नेस्टेड वी लुकअप्स को किस तरीके से यूज किया जाता है ये सीखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एस्पिरेंट को ये सिचुएशन दी जाती है कि नेस्टेड वी लुकअप्स को अगर ऐसी सिचुएशन आपको दी जाती है तो कैसे यूज करेंगे। तो आइए इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखते हैं इस चीज़ को। देखिए मेरे पास यहाँ पर दो तरीके के डेटा हैं। पहला डेटा है जिसमें मेरे को यूजर आईडी और वर्क ईमेल दिया हुआ है, और एक दूसरा डेटा है जिसके अंदर मेरे को रॉ दिया हुआ है, जिसमें यूजर आईडी 1, यूजर आईडी 2 एंड देन वर्क ईमेल दिया हुआ है। तो गाइस सिचुएशन यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पर ये जो यूजर आईडीज दी हुई हैं जो कि 11,250 यूजर आईडीज हैं, इनके बेसिस पर ये वर्क ईमेल यहाँ पर फैच करके लेके आना है बेसिस ऑफ दिस डेटा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये जो यूजर आईडीज दी हुई हैं, ये यूजर आईडीज कुछ इस कॉलम ए से आ रही हैं और कुछ इस कॉलम बी से आ रही हैं। अब अगर इन दोनों कॉलम्स की ही बात करी जाए, मैं वी लुकअप लगा के वर्क ईमेल लेके आना चाहूंगा तो मुझे करेक्ट डेटा कभी मिलेगा ही नहीं। देखिए इसको करते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ वी लुकअप लुकअप वैल्यू एंड देन टेबल एरे, जिसमें से मेरे को थर्ड कॉलम को उठाना है। अगर मैं एंटर करता हूं तो गाइस देखिए ये हैश एन ने कह रहा है इसको। ये हैश एन ने इसको क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर मैं इस यूजर आईडी को चेक करूं इस रॉ डेटा में, इस ए कॉलम के अंदर फाइंड, तो यू कैन सी कि ये यहाँ पर वैल्यू है ही नहीं, इसलिए मेरा वहां पर हैश एन ने आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करना चाहूँ तो देखिए ये यूजर आईडी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि बी कॉलम में फॉल कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये हैश एन ने आया है। अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो उसी केस के अंदर आपको नेस्टेड वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए मैंने दो तरीके के वर्क अराउंड बनाए हुए हैं गाइस, दोनों वर्क अराउंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे हैश अन्य आ रहे हैं और कुछ ईमेल आईडीज अपडेटेड भी हैं, क्योंकि ये जो ईमेल आईडीज उठ के आई हैं ये कहाँ से आई हैं? ए कॉलम से। लेकिन जो हैश अन्य हैं वो इस बी कॉलम में फॉल कर रहे होंगे। अब अगर हमें इस हैश एनएस को भी अपडेट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करके मैं यहाँ पर हैश एनए को सर्च करूंगा। सबसे पहले ये हैश एनए आ गए। अब इस हैश एनए पे रख के मैं फिर से वी लुकअप यूज करूंगा, बट दिस टाइम आई विल अप्लाई माई वी लुकअप फ्रॉम कॉलम बी, सो दैट कि जो लुकअप जो काम करेगा वो यहाँ पर लुक करेगा वैल्यू को और इसके बेसिस पर ईमेल आईडी को अपडेट करेगा। तो इफ आई हिट एंटर आई हैव गॉट दी डिजायर्ड रिजल्ट। ये देखिए ये वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। ये तो है गाइस पहला वर्क अराउंड जिसके अंदर की मुझे दो बार वी लुकअप करना पड़ा। अगर आपके पास बार ये इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपको इसमें दो बार वी लुकअप लगाना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस नेस्टेड वी लुकअप की, तो ये नेस्टेड वी लुकअप क्या है? क्योंकि इसको मैं नेस्टेड वी लुकअप तो बोल नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो आपने पहले एक वी लुकअप लगाया था उसके बाद एक दूसरा वी लुकअप आपको लगाना पड़ा। अगर मैं नेस्टेड वी लुकअप की बात करूं तो नेस्टेड वी लुकअप का मतलब ये है कि आपको वी लुकअप के साथ वी लुकअप को यूज करना है। और ये नेस्टेड का मतलब एक वी लुकअप के बाद दो वी लुकअप नहीं होता, बहुत सारे वी लुकअप्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा। तो इसी चीज को देखते हैं। और इस वर्क अराउंड को करने के लिए मैं इसमें दो बार वी लुकअप नहीं लगाना चाहता जैसा कि मैंने अभी किया था। मैं एक ऐसा लॉजिक अप्लाई करना चाहता हूँ कि एक ही बार ऐसा फॉर्मूला लगाऊं कि ये वर्क ईमेल अपने आप ही विदाउट एनी एरर उठ के आ जाए। तो देखिए इसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक है जिसके अंदर की मैं तीन चीजें यूज करूंगा। इफ की कंडीशन, इज एरर करके एक फॉर्मूला होता है, एंड देन बी लुकअप। ये तीन जो मेरे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर इनको यूज करके मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा जो कि मेरे इस वर्क ईमेल को यहाँ पर अपडेट कर देगा। तो आइए देखिए इसको देखते हैं। इफ की कंडीशन तो आप जैसा कि जानते हैं, आप लोग यूज करते भी होंगे इफ की कंडीशन को। इज एरर क्या है? इस एरर का सिंटैक्स होता है गाइस
यानी कि क्या एरर है, इसका मतलब ये है। और क्या एरर है तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर मैं कहीं पर, ये इज एरर कैसे काम करता है, लेट्स से मैंने अपना नाम लिखा नवीन, देन मैंने यहाँ पर एक एरर डाल दिया, और एंड देन मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज और लिखी हैं और एक एरर और यहाँ पर डाल दिया। तो इज एरर कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ इज एरर और इसका रेफरेंस देता हूँ तो ये इसको फॉल्स बोलता है, लेकिन जहां जहां इसको एरर मिलेगा ये उसको ट्रू बोलेगा गाइस। तो ये जो इज एरर है ये एक लॉजिकल टेस्ट ही होता है और ये ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर वर्क करता है। तो इस एरर को ही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। कैसे, जैसे इन केस अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ इफ, देन मैं इज एरर लगाऊंगा गाइस यहाँ पर, फिर मैं इसमें वी लुकअप और लगाऊंगा। मैं अपना लॉजिकल टेस्ट ये देना चाहता हूँ इसको कि अगर मैं वी लुकअप जब कर रहा हूँ, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, लेकिन मैं वी लुकअप कहां से कर रहा हूँ, ए कॉलम से लेके सी कॉलम पे, और तीसरा कॉलम उठाने पर अगर इन केस मुझे एरर आता है, यानी कि एरर अगर ट्रू होता है, क्योंकि एरर आया था ना जब हमने शुरुआत में वी लुकअप किया था, तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए। तो इफ की कंडीशन में अब ये पूछ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है कि वी लुकअप करने पे अगर एरर आता है तो तब क्या होना चाहिए। तब गाइज हमें इस बी कॉलम से वी लुकअप लगाना है, तो वही मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला वी लुकअप करेगा दोबारा, लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, वही जो हमारी है सेम, लेकिन दिस टाइम इट विल अप्लाई वी लुकअप फ्रॉम कॉलम बी, और इसमें से मुझे दूसरा कॉलम उठाना है, कॉमा कीजिए। अब ये बोलता है कि फॉल्स के केस में क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर इसको बी कॉलम से वैल्यू नहीं मिलती है तो तब ये वी, तब इसको वैल्यू कहां से आनी चाहिए, तब तो ए कॉलम से आनी चाहिए, क्योंकि आधी वैल्यू मेरी इसमें है और आधी वैल्यू मेरी इसमें। तो इसी फॉर्मूले को आप यहां से लेके यहां तक की कॉपी कीजिए, यहां तक की ब्रैकेट तक की, और यहां पर रख के रख दीजिए ऐसे। अब आप डबल पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए। तो अगर आप एंटर करते हैं गाइस, तो देख रहे हैं वहां पर जब हमने शुरुआत में वी लुकअप लगाया था तो तब हैश एन आया था, लेकिन अब आपका ये जो डेटा है ये पूरी तरीके से परफेक्टली उठ गया है। आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए। अब इसमें ये ईमेल आईडी 11,000 ईमेल आईडीज पूरी पूरी अपडेट हो चुकी हैं, और इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या इसमें अभी भी हैश एन आ रहा है, तो अगर आप इसके अंदर जाके हैश एन को चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बोलता है नो मैचेस, यानी कि हैश एन इसके अंदर है ही नहीं। और जबकि जब हमने शुरुआत में जब हमने इसको, जैसे एक बार दिखाता हूं आपको, अगर मैं वी लुकअप करता हूं पहले कॉलम से, ए कॉलम से, तो देख रहे हो गाइस ये हैश एन हैं सारे। और अगर मैं इन आईडीज को ए कॉलम में चेक करूंगा तो कभी भी ए कॉलम में फॉल करती ही नहीं होंगी, क्योंकि ये आपकी कहां पर फॉल कर रही है, बी कॉलम में। अगर मैं इसमें से रैंडमली एक ये वाली आईडी उठा के इसको बी कॉलम में चेक करूंगा तो इसमें 100% मिलेगी। देखिए यहाँ पर है ये, और इसका ईमेल आईडी क्या है, ये जो भी ईमेल आईडी इसका आ रहा है ये ईमेल आईडी ही यहाँ पर आ रहा होगा, ये देखिए। तो ये जो फॉर्मूला है जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूजर आईडीज जो हैं ये चेंज होती रहती हैं पर डे के हिसाब से, और आपका जो फॉर्मूला है वो तो सिर्फ चेक किस चीज को कर रहा है, लेट से कि कल की डेट में आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू कुछ और आपकी रोज आती है, और जो डेटा है वो डेटा भी कुछ इस तरीके से ही होता है। तो उस केस के अंदर आपका जो वी लुकअप है वो कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि वो चेक किसके बेसिस पर करेगा, पहले इसको चेक करेगा फिर इसको चेक करेगा। अगर यहाँ से एरर आ रहा है तो इसको अपडेट करेगा, और यहाँ से एरर आ रहा है तो इसको अपडेट करेगा, यानी कि वाइसी वर्सा काम कर रहा है आपका ये वाला जो डेटा है। तो अगर इन केस, और ये वाली जो सिचुएशन है गाइस, ये सिचुएशन आजकल बहुत ज्यादा पूछी जा रही है कंपनीज के अंदर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा आती है गाइस। और ये देखने के लिए कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जरूर है, लेकिन लॉजिकल है, तरीके से इस चीज को समझा जाए तो इससे आसान कोई फॉर्मूला नहीं है इसको। और बहुत ही एक्यूरेट फॉर्मूला है, इसमें आपका एरर आने का कोई चांस नहीं होता, बिल्कुल आपका परफेक्टली अपडेट होगा। तो आप लोगों के लिए मैं एक काम करूंगा, इस वर्कबुक को डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा,
और ऐसा ही कोई सिनेरियो आप अपने से खुद से बना के उस पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी लॉजिकल बिल्डिंग और ज्यादा अच्छी हो जाए और इस चीज को आप आगे भी यूज कर सकें। एडवांस लेवल का फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है गाइज। और अगर इन केस ये वीडियो गाइज अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइज। जय हिंद।